और दोस्तों थर्ड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर डेट इज़ आपका फिफ्थ सेमेस्टर जब स्टार्ट होगा तब आपकी नॉर्मल क्लास लगना भी बंद हो जाएगी। और मैंने स्टूडेंट आस्क मी एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान में एग्जैक्टली कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इज इट ईजी और डिफ़िकल्ट, इज इट सिमिलर टू इंडिया और डिफरेंट। तो दोस्तों स्वागत है हमारे नए वीडियो में। सो इन दिस वीडियो आई विल शो यू द एग्जैक्ट ईयर वाइज सब्जेक्ट बेस्ड ऑन आवर ऑफिशियल यूनिवर्सिटी करिकुलम। और दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ईयर वाइज ट्रिक्स भी दूंगा, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी के साथ साथ अपना एफएमजी प्रिपरेशन कैसे करें, कौन सी ईयर में कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है आपके एफएमजी के लिए। तो जो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट ईयर इज़ द मेनली फाउंडेशन ईयर। यहाँ आप ह्यूमन बॉडी के बेसिक्स लर्न करोगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंटायर मेडिकल करियर। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर के जो मेजर सब्जेक्ट हैं तो एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले है मेडिकल बायोलॉजी। ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है टू नो द बेसिक्स फॉर एमबीबीएस एट द सेलुलर लेवल। तो इसमें आप सेल्स के बारे में पढ़ोगे और इसमें आपको ब्लड ग्रुपिंग वगैरह भी सिखाया जाएगा प्रैक्टिकल क्लास में इसके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है बेसिक्स बनाने के लिए। तो नेक्स्ट इज़ मेडिकल केमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री नहीं है जो आपको एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है। इसमें आप जनरल केमिस्ट्री पढ़ोगे जो कि आप 11th-12th में पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री, उससे ही सिमिलर होता है ये। एंड द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ ह्यूमन एनाटॉमी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, कहीं से भी पढ़ो आप फर्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में या फिर कोई भी आप एमबीबीएस अब्रॉड कर रहे हो तो 3 सेमेस्टर तक आपका एनाटॉमी के क्लास लगते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर। तो आप ट्राई करो कि क्लास के साथ साथ ही आप एनाटॉमी पे पूरा अपना ग्रिप बना लो, और एनाटॉमी बाद में आपको पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़े एफएमजी के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर के हिसाब से। तो दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट इज साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो इस क्लास में आपको मज़े आएंगे, क्योंकि जब आप माइक्रोस्कोप से स्पेसिमेन देखोगे स्लाइड्स पे लगा के, अलग अलग रंग बिरंगे कलरफुल स्पेसिमेन दिखेंगे आपको। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता था हिस्टोसाइटो के क्लास में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका फिजियोलॉजी। तो इंडिया में भी फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाया जाता है एनआर्ट फिजियो बायोकेम, तो यहाँ भी आपको फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी पढ़ाया जाएगा। तो फिजियोलॉजी को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मेडिसिन, फार्मा, पैथो सब में इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। तो फिजियो भी आप अच्छे से करना फर्स्ट ईयर में। तो दोस्तों अगला सब्जेक्ट है मेडिकल लैटिन टर्मिनोलॉजी। तो लैटिन में आपको क्या पढ़ाया जाता है, बेसिकली कोई भी जो मेडिकल टर्म होते हैं वो आपको सब लैटिन से ही डेराइव होते हैं। तो यहाँ सारे एमबीबीएस अब्रॉड के कंट्रीज में आपको लैटिन पढ़ाया जाता है, ताकि बेसिक टर्मिनोलॉजी वगैरह आपका क्लियर हो। तो ये भी साइड सब्जेक्ट है, लेकिन आप अगर पढ़ोगे तो आपको टर्मिनोलॉजी वगैरह अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आप मेडिकल लैटिन पढ़ो, ये काम आएगा आपको बाद में भी। अगला सब्जेक्ट जो आपको लगता है फर्स्ट ईयर में वो है आपका आईटी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मेडिकल एंड मेडिकल फिजिक्स। जो बेसिक हमें फिजिक्स और आईटी का जो काम होता है हमारे एमबीबीएस करिकुलम में, तो वो आपको फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत सिखाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्लास में लाए कि क्लास में जाकर जो सीख लो वो आपको बाद में काम आ सकता है। तो इसमें भी ध्यान। अगला है आपका रशियन एंड उज़्बेक लैंग्वेज। तो कोई भी आप अगर एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हो तो उस कंट्री का लैंग्वेज सीखना थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आपका सेकंड थर्ड ईयर से जब हॉस्पिटल में क्लास लगेगी तो आपको लोकल लैंग्वेज थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो आपको फर्स्ट ईयर से ही यूनिवर्सिटी आपको रशियन और उज़्बेक लैंग्वेज दोनों का क्लास करवाएगी। तो ये आप सीख लेना, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में भी आपको लोकल लैंग्वेज काम आएगा ही। जब आप मार्केट जाओगे, किसी लोकल से बात करना चाहोगे, तो आपको लोकल लैंग्वेज थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, बेसिक्स वगैरह। एंड द लास्ट सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज बायोएथिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू मेडिकल प्रोफेशन। इसमें आपको एथिकल नॉलेज दिया जाएगा एमबीबीएस प्रोफेशन के बारे में। तो ये सब जस्ट साइड सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट आपका 2 ही 3 है, मेड बायो, एनआर्ट और आपका फिजियोलॉजी। तो इस पर मोस्टली आप फोकस करना अपने एफएमजी के लिए। बाकी सब सब्जेक्ट बस यूनिवर्सिटी लायक, मतलब क्लास में पढ़ लोगे तब भी हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर से ही आप 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो, एनआर्ट और फिजियो, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हो तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर सब्जेक्ट की। तो सेकेंड ईयर इज द बेसिकली द ट्रांजिशन ईयर फ्रॉम द बेसिक सब्जेक्ट टू द क्लिनिकल सब्जेक्ट। तो यहाँ से आप समझना स्टार्ट करोगे और पढ़ना स्टार्ट करोगे कि डिजीज़ होता क्या है। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं आपका सेकेंड ईयर के सारे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड ईयर के जो मेजर सब्जेक्ट्स है। जैसे कि आपको बायोकेमिस्ट्री का क्लास लगेगा सेकेंड ईयर से। तो बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है सब में अच्छे लैब्स है, तो वहाँ पे आपको अच्छे प्रैक्टिकल्स भी करवाया जाएगा।
और फिर अगला सब्जेक्ट है आपका क्लिनिकल एनाटॉमी, जिसमें आपको जो एनाटॉमी से रिलेटेड जो आपका डिजीज़ वगैरह है वो सब इसमें सिखाया जाएगा, प्लस आपको सूचरिंग वगैरह सिखाया जाएगा। और जो अगली सब्जेक्ट आती है वो आपका है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी बस इंडिया में, लेकिन यहाँ पे आपको पैथोलॉजी को दो पार्ट में पढ़ाया जाता है। एक होता है आपका पैथोलॉजिकल एनाटॉमी और एक होता है पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी। तो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में जितना ही मॉर्फोलॉजी होता है डिजीज़ का वो सिखाया जाता है, और पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी में जो डिजीज़ कैसे मतलब इन्फेक्ट करता है हमें, उसका पूरा बायोमैकेनिज्म वगैरह बतलाया जाता है। और दोस्तों अगला सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी इंडिया में भी सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है और यहाँ भी सेकेंड ईयर में ही फार्माकोलॉजी पढ़ाया जाता है। तो ये भी मैं क्या बोलूँ, आप सबको पता है फार्मा का वगैरह तो एमबीबीएस अधूरा है, पूरा मेडिसिन अधूरा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप सेकेंड ईयर से इसमें आप अपना अच्छा ग्रिप बनाओ, सारे दवाई रट जाओ, एकदम सारे क्लासिफिकेशन रट जाओ बढ़िया से। उसके बाद जो अगली सब्जेक्ट है वो आपका है मेडिकल जेनेटिक्स। इसमें आपको सारा जेनेटिकल डिजीज़ जो होती है वो सब एक जगह ही आपको पढ़ाया जाएगा आपको इसमें मेडिकल जेनेटिक्स में। और जो अगली है आपका है क्लिनिकल लेबोरेटरी डायग्नोसिस। इसमें आपको वेरियस डायग्नोस्टिक मॉड्यूलिटीज़ वगैरह पढ़ाया जाएगा और दिखाया भी जाएगा, प्रैक्टिकल्स आपको करवाया भी जाएगा आपसे। और फिर जो अगली सब्जेक्ट आती है आपका सेकेंड ईयर में वो फर्स्ट एड। आपको इसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट जैसे कि सीपीआर वगैरह और इंटूबेट करना, ये सब का मतलब जस्ट मैनिक्वेंस वगैरह पर दिखाया जाएगा कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों अगली सब्जेक्ट है आपका प्रोपेड्यूटिक्स ऑफ इंटरनल डिजीज़। तो प्रोपेड्यूटिक्स का मतलब ही होता है कि वो सब्जेक्ट का आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो इंटरनल डिजीज़ में आपको जैसे कि हिस्ट्री ट्रैकिंग हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया जैसे कि पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, ये सब आपको सारे जो सब्जेक्ट आएंगे उसका पहले प्रोपेड्यूटिक्स लगेगा आपको, फिर मेन सब्जेक्ट लगेगा। तो प्रोपेड्यूटिक्स ऑफ इंटरनल डिजीज़ आएगी। फिर उसके बाद आएगी आपको पीडियाट्रिक्स का प्रोपेड्यूटिक्स। इसमें भी आपको बच्चों का हिस्ट्री कैसे लेना है, एग्जामिनेशन कैसे करना है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। और फिर जो अगली सब्जेक्ट आती है सेकेंड ईयर की वो है आपका मेडिकल रेडियोलॉजी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि इंडिया में तो फोर्थ ईयर में लगती है, लेकिन यहाँ पे आपको सेकेंड ईयर में ही रेडियोलॉजी की क्लास हो जाती है। और दोस्तों अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका रिहेबिलिटेशन एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन, जो कि आपको यहाँ पे सेकेंड ईयर में लगती है। स्पोर्ट्स मेडिसिन एक उभरता हुआ ब्रांच है पीजी में भी, क्योंकि पहले इंडिया में भी पीजीज में स्पोर्ट्स मेडिसिन का ब्रांच नहीं था, लेकिन अब सारे कॉलेज में ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स मेडिसिन का भी सीट दे रहे हैं। क्योंकि जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंजरी होती है तो वो सब का हमें भी मतलब साइकिल्स लगता है, बेसिक्स वगैरह बतलाया जाता है कि रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाए, कैसे क्या होता है। तो ये भी आपको सेकेंड ईयर में ही लगेगा। तो दोस्तों ये रहे आपका सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स। तो सेकेंड ईयर में आप मोस्टली पैथो पे अपना ग्रिप बना लो अच्छा। पैथो के साथ साथ फार्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पैथो फार्मा पे आप अपना अच्छा ग्रिप बना लेना। ये दोनों सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एफएमजी के लिए। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं आपका थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स। तो फ्रॉम थर्ड ईयर रियल क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आपके स्टार्ट होंगे, प्लस हॉस्पिटल का एक्सपोजर भी मिलेगा आपको, प्लस पेशेंट इंटरेक्शन भी आपको थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों थर्ड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर डेट इज़ आपका फिफ्थ सेमेस्टर जब स्टार्ट होगा तो आपकी नॉर्मल क्लास लगना भी बंद हो जाएगी और आपका साइकिल से स्टार्ट हो जाएगा। साइकिल्स को क्या बोलूँ आपको, साइकिल्स एक ऐसा जैसे कि आपको कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट्स के लिए आपको बस एक ही डिपार्टमेंट में जाना होगा। वहीं आपकी 6 घंटे की क्लास होगी, जिसमें से आपका 2 घंटा का लेक्चर होगा और 4 घंटे की आपकी प्रैक्टिकल क्लास होगी, जिसमें आपको पेशेंट एक्सपोजर मिलेगा, प्लस हॉस्पिटल में आप जा सकते हो। हॉस्पिटल में क्लास लगेगा आपको, जो साइकिल्स होती है आपको हॉस्पिटल में ही लगती है। तो आपको पेशेंट एक्सपोजर फिफ्थ सेमेस्टर से ही आपको स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों ये जो साइकिल्स का ड्यूरेशन होता है, तो साइकिल्स आपकी जो माइनर सब्जेक्ट होती है उनके लिए 5-6 दिन की लगती है, और जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो आपको 10 से 16 दिन के ड्यूरेशन में लगती है। 10 से 16 दिन आपको एक ही डिपार्टमेंट जाना होता है, वहीं क्लास लगेगी, वहीं आपको पेशेंट एक्सपोजर होगा, सब कुछ होगा। और आपका साइकिल्स क्लासेस से थोड़ी अच्छी होती है, क्योंकि आपको जब नॉर्मल क्लासेस लगती है तो आपको इस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रैवल करना होता है क्लास के बाद। लेकिन साइकिल आप उठो, एक ही जगह जाओ, एक ही जगह आपको सब कुछ होगा, फिर घर वापस आ जाओ। तो साइकिल्स उतना हेक्टिक नहीं होती, बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो दोस्तों हम डिस्कस करते हैं थर्ड ईयर के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसके। तो सबसे पहले आती है आपका जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी का जो आपका साइकिल है आपको 3 से 4 बार आपको रिपीट होगी, हर ईयर में ऑलमोस्ट आएगी, हर सेमेस्टर में। क्योंकि इसमें आपको यूनिट वाइज पढ़ाया जाता है, क्योंकि कभी थायराइड हो गया, कभी सीबीएस का, तो अलग अलग साइकिल्स में आपको अलग अलग यूनिट पढ़ाया जाएगा।
अगली सब्जेक्ट जो है आपका पीडियाट्रिक्स, मेन पीडियाट्रिक्स। इससे पहले जो थी आपकी प्रोपेड्यूटिक्स वाली थी, और फिर से आपको जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपका हीमेटोलॉजी, और अगले साइकिल आपका मेडिकल जेनेटिक्स, और फिर उसके अगली जो है आपका क्लिनिकल फार्मा। ये सब आपकी सब्जेक्ट्स है। और जो आपकी अगली सब्जेक्ट है थर्ड ईयर की, वो है आपका इंटरनल मेडिसिन का बेसिक्स प्लस हाइजीन एंड मेडिकल इकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटोलॉजी। तो ये सब आपके सब्जेक्ट है थर्ड ईयर। आखिरी सब्जेक्ट हो आपका ओबीजीवाई ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, आपका थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाता है। ये भी जो मेजर सब्जेक्ट है, इसके साइकिल आपको बार बार रिपीट होता हुआ दिखेगा। थर्ड ईयर में लगेगा, फोर्थ ईयर में लगेगा, फिफ्थ ईयर में लगेगा, और लास्ट ईयर में भी थोड़ा बहुत लगता है ओबीजीवाई का क्लास। दोस्तों, आप थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आप पीडियाट्रिक्स एकदम अच्छा से ख़त्म कर लो, पीडियाट्रिक्स कर लो, और जनरल सर्जरी कर लो, और हीमेटोलॉजी जो कि आपका मेडिसिन का पार्ट है, इंडिया में मेडिसिन के अंदर ही पढ़ाया जाता है। तो बस हीमेटोलॉजी वाला पार्ट भी आप यूनिवर्सिटी के साथ साथ ही आप अच्छे से ख़त्म कर सकते हो। प्लस आपको हाइजीन एंड मेडिकल इकोलॉजी आपको पीएसएम का पार्ट है इंडिया का। तो ये सब आप थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर लेना एफएमजी के लिए भी, क्योंकि एफएमजी में इस जो मेजर सब्जेक्ट है जनरल सर्जरी से 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। और पीडियाट्रिक्स भी आप कर सकते हो, पीडियाट्रिक्स भी अच्छा खासा इजी क्वेश्चन आते हैं, और स्कोरिंग है काफ़ी, 10 से 15 क्वेश्चन आराम से आ जाता है आपका एफएमजी वगैरह में। तो ये दोनों सब्जेक्ट में आप अपना अच्छा ग्रिप बना लेना थर्ड ईयर में। दोस्तों, मैं एक सब्जेक्ट मेंशन करना भूल गया, आपको सेकेंड ईयर में आपको माइक्रोबायोलॉजी का भी क्लास लगेगा, तो वो भी आप सेकेंड ईयर में लगती है माइक्रोबायोलॉजी की क्लास। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट्स के। तो फोर्थ ईयर में आपका आएगा इंटरनल मेडिसिन, फिर से आपका आएगा जनरल सर्जरी, फिर आएगा आपका न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी, जो कि आपका इंटरनल मेडिसिन का ही पार्ट है इंडिया में। और जो अगली सब्जेक्ट है जो कि आपका फोर्थ ईयर में आएगा, वो है आपका ओबीजीवाई ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, और पीडियाट्रिक्स, ऑन्कोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी एंड देन साइकाइट्री। देन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जैसे कि टीबी। तो यहाँ पर सिर्फ टीबी का ही आपका 12 दिन का साइकिल लगता है, तो उसको बोलते हैं थीसियोलॉजी। तो वो आपका 12 दिन का साइकिल लगेगा। और जो फोर्थ ईयर के जो और सब्जेक्ट है वो आपका एंडोक्राइनोलॉजी। ये सब मेडिसिन का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग यूनिट में पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं आपका फिफ्थ ईयर के सब्जेक्ट्स। तो फिफ्थ ईयर में आपका पढ़ाया जाएगा आपको इमरजेंसी मेडिसिन, एनेस्थेसियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, और फिर आपका इन्फेक्शियस डिजीज़, जो कि आपका पीएसएम का ही पार्ट है, जिसमें आपका कॉलेरा, टाइफाइड ये सब पढ़ाया जाता है। और फिर आपका नियोनेटोलॉजी, जो कि आपका पीडियाट्रिक्स का ही है, लेकिन नियोनेट अलग से यहाँ पे सेक्शन है, वो पढ़ाया जाता है। फिर ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक्स, आपका यूरोलॉजी, ये भी आपका मेडिसिन का पार्ट है, लेकिन आपको अलग से पढ़ाया जाता है। और जो फिफ्थ ईयर के जो आखिरी सब्जेक्ट है वो आपका पब्लिक हेल्थ एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, ये भी आपकी होती है क्लासेस यहाँ पे फिफ्थ ईयर में। तो दोस्तों, तो फिफ्थ ईयर में आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलोगे तो आप अपना मेडिसिन अच्छे से आप ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि सारे यूनिट उसके ख़त्म हो चुके हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एफएमजी इन फिफ्थ ईयर आप मेडिसिन कर लो, फिर ऑर्थो कर लो, फिर पीएसएम भी कर सकते हो, क्योंकि पीएसएम के सारे यूनिट्स आपके तब तक ख़त्म हो जाएगा, और एनेस्थीसिया, ये सब सब्जेक्ट आपको एफएमजी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप साथ साथ अच्छे से करते रहना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिक्स्थ ईयर के सारे सब्जेक्ट्स की। तो सिक्स्थ ईयर में मोस्टली आपका क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल्स में ही तो क्लास आपको सेकेंड ईयर से लगती है। तो सिक्स्थ ईयर में कुछ जैसे कि आपको लगती है क्लास, जैसे कि फैमिली मेडिसिन। तो फैमिली मेडिसिन में आपको क्या सिखाया जाता है, आपको कैसे कॉमन डिजीज़ को मैनेज करना है इन रियल पेशेंट। जैसे कि फिर आपको लगती है सेम आपका सर्जरी इन फैमिली मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स इन फैमिली मेडिसिन, ओबीजीवाई इन फैमिली मेडिसिन। ये सब आपके ऐसे लगते हैं कि आपको बेसिक ट्रीटमेंट सिखा दिया जाए, ट्रीटमेंट के सारे मतलब प्रोटोकॉल्स वगैरह ये सब आपको सिक्स्थ ईयर में सिखा दिया जाता है। और दोस्तों, एक और ट्रेनिंग जो हमारी होती है वो सेकेंड ईयर से ही होती है और सिक्स्थ ईयर तक कंटिन्यू होती है, जो कि होती है आपका सिमुलेशन ट्रेनिंग, जिसमें मैनिक्विंस और सिमुलेशन लैब वगैरह है हमारे यूनिवर्सिटी का, और सारे यूनिवर्सिटी में होते हैं एमबीबीएस उज़्बेकिस्तान के, जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाया जाता है मैनिक्विंस पे। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट कहीं पे अप्लाई करने से पहले मैनिक्विंस वगैरह पे सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा मतलब फर्स्ट टू सिक्स्थ ईयर सब्जेक्ट्स, जो कि एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान में पढ़ाया जाता है।
So our MBBS in Uzbekistan follow almost the same clinical subjects as in India। तो दोस्तों इंडिया में 19 सब्जेक्ट होते हैं एंड यहाँ भी वही 19 सब्जेक्ट्स ही होते हैं। बस यहाँ भी वही बस 19 सब्जेक्ट्स ही होते हैं, बस प्लस कुछ एक्स्ट्रा 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि लेटिन लैंग्वेज हो गया, लेटिन हो गया, लोकल लैंग्वेज का क्लास हो गया, न्यूट्रिशन एंड डाइटोलॉजी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, ये सब आपका कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है जो कि यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे सब्जेक्ट एक बार में ख़त्म नहीं करवाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि आप मेडिसिन हो गया, तो मेडिसिन इंडिया में क्या मेडिसिन का क्लास लग रहा है तो मेडिसिन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेकेंड थर्ड ईयर से ही उसके यूनिट वाइज आपको पढ़ाया जाता है, जैसे कि यूरोलॉजी हो गया, एंडोक्राइनोलॉजी हो गया, रिमेटोलॉजी हो गया, ये सब आपको यूनिट वाइज अलग अलग करके पढ़ाया जाएगा अलग अलग ईयर में। तो ऐसे यहाँ पे सब्जेक्ट्स तो सारे ही होते हैं, बस यूनिट वाइज होती है, मतलब सब्जेक्ट सारे आपको पढ़ाए जाएंगे, बस यूनिट वाइज पढ़ाए जाएंगे। जैसे कि फिर PSM का ले लो आप, PSM में भी ऐसा ही है, जैसे कि इंडिया में बस PSM हुआ और ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको PSM में पहले एपिडेमियोलॉजी पढ़ाया जाएगा अलग साइकिल में, फिर हाइजीन एंड इकोलॉजी पढ़ाया जाएगा, फिर पब्लिक हेल्थ पढ़ाया जाएगा। तो बस यही है, करिकुलम सेम ही है ऑलमोस्ट। 19 सब्जेक्ट यहाँ ही पढ़ाए जाते हैं, वहाँ भी पढ़ाए जाते हैं, कुछ 2-4-5 सब्जेक्ट यहाँ एक्स्ट्रा पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों यही था MBBS इन उज़्बेकिस्तान के ईयर वाइज सब्जेक्ट्स। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर देना, और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।